भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा जिसने अपनी ही पुत्री के साथ सेक्स करके, अपनी पुत्री के साथ सो करके, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि बाप की उम्र कितनी रही होगी और बेटी की उम्र कितनी रही होगी। उसके लिए नया नवेला जिस्म, जिसे भगवान कहते हैं भारत में, नया नवेला जिस्म, उम्र भी कम हो, उसका शरीर भी टाइट रहा होगा, और उस बाप को अपनी बेटी को ठोकते समय कितना मजा आया होगा। सोचने लायक बात है। मैं बात कर रहा हूं भारत के महानतम भगवानों में से एक ब्रह्मा की। ये कौन है ब्रह्मा? जाति तो उनकी थी नहीं, जिनमें जाति नहीं होती वो भारत का ब्राह्मण होता है। 3-13, कभी कोई चित्त्यावन होता है, कभी कोई ये वन वो वन होता है। और इन्होंने अपने नामांकन भी बहुत अलग तरीके से किए, जबकि भारत के जो मूल निवासी हैं उन्होंने प्राकृतिक रूप से चयन किया अपने नामों का। किसी ने सूर्यवंश रखा और किसी ने सोमवंश रखा है। तो ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी का बलात्कार किया और उसे ज्ञान की देवी बना दिया। बाद में उसका नाम सरस्वती बना है। तो सोचिए कि भारत के ऊंचे परिवारों की, अब भारत का ब्राह्मण के हाथ में शिक्षा है, और भारत की ऊंची जाति, चाहे वो ठाकुर हो, बनिया हो, वैश्य हो, व्यापारी हो या फिर ब्राह्मण हो, तो ये जो ऊंची जाति के लोग हैं ये अपनी ही बेटियों के साथ सोते हैं। तो क्या जरूरत है इनकी बेटियों को भारत में किसी और से प्यार करने की? क्या जरूरत है? जिनके जो अपनी खुद की पैदा की हुई बेटी के साथ सोता है और उसकी योनि में अपना लिंग डालता है, उसको कितना मजा आया होगा। ये दुनिया की ऐसी कौन सी कौम है, या दुनिया के वो कौन से लोग हैं जो इस बात में इतना मजा लेते होंगे? कितना मजा आता होगा अपनी ही बेटी के साथ सोया होगा। लेकिन यही लोग अगर भारत में वेश्यालय है तो उन पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं। उसमें हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, पारसी भी जाता है, जैन भी जाता है। कहां पर? भारत के वेश्यालयों में। एक पवित्र तीर्थ स्थान है। भारत में मंदिर पवित्र तीर्थ स्थान नहीं है। भारत में अगर कोई पवित्र तीर्थ स्थान है तो भारत के वेश्यालय है, जहां पर खुद को हिंदू कहने वाला एक क्रूर इंसान, जहां पर खुद को एक मुसलमान कहने वाला, इल्म की शिक्षा देने वाला इंसान भी जाता है, और भारत का हर तबके का इंसान जाता है, अपने शरीर की भूख मिटाता है। भूख से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, और भूख से बड़ा कुछ भी नहीं होता। आपकी भूख नहीं मिटेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है। और ये भारत का ब्राह्मण है, वो अपनी ही बेटी के साथ सोता है, और यही शिक्षा सारे देश को देता है, पूरे दुनिया को देता है। तो सोचिए, क्या वो कभी किसी का भला करने की सोच सकता है? कभी नहीं। वो क्यों भारत का ब्राह्मण हो या बनिया हो या ठाकुर हो अपने बेटी को किसी और के हाथ सौंपेगा? उसे लगता है कि पौधा हमने लगाया, उसका फल भी हम ही, उसका स्वाद भी हम ही चखेंगे। अब वो उसकी बेटी को तकलीफ अगर हो रही होगी, लेकिन ब्राह्मण की बेटियां या ठाकुरों की या वैश्यों की, जो भारत में अपने आप को ऊंचे मानते हैं, उनकी बेटियों को कभी तकलीफ नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें इज्जत होती है। अगर घर के बाहर ये बात चली जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे इस देश के साधु संत वाली जो कौम, जो खुद को बहुत बड़ा तीसमार खा बताते हैं और बताते हैं कि भगवान दुनिया में है, ऐसी उल्टी सीधी धारणाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनसे पैसा लूटते हैं, भिखारी बनकर उल्टे सीधे उनको ज्ञान देते हैं, और वो लोग अपने घरों में अपनी ही
महिलाओं पर बलात्कार करते हैं। और सोचिए कि अगर ब्रह्मा ने देखा होगा और उसका अगर बेटा पास में रहा होगा तो उसने बोला होगा, पिताजी जब आप ये सेक्स कर रहे हो मेरी बहन के साथ तो मैं भी क्यों नहीं करूं। उसने भी किया होगा। तो जो बाप बेटे मिल करके, यही बात अगर उसके चाचा ने देखी होगी तो उसने बोला होगा एक चांस मेरे को भी। और इसलिए भारत के ऊंची जाति के लोग ऊंचे हैं और गरीब जाति के लोग गरीब हैं। इन बातों को समझने की कोशिश करिए। इसीलिए भारत का ब्राह्मण और विशेषकर 1940 में गोलवलकर ने शिक्षा दिया और बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि ये ब्राह्मणों की बेटियों, ये ठाकुरों की बेटियों और वैश्यों की बेटियों, कभी किसी गरीब के बच्चे के प्यार में मत पड़ना, क्योंकि वो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, वो भूखा रखेगा। और प्यार से पेट नहीं भरता है। पेट अगर भरता है वो मारे पीटे कुछ भी करे, शराब पिए, तुम्हें जलाए, जिंदा जलाए तो भी चलेगा, लेकिन पैसे वालों के साथ में ही अपनी जिंदगी बिताना। वो मारेगा पीटेगा, शराब पीकर दुर्व्यवहार करेगा तो भी चलेगा। मैं भारत में प्रेम की परिभाषा बता रहा हूं। और गोलवलकर ने कहा है कि अगर गरीब परिवार का बच्चा है तो फिर उसे पागल बना करके रख दो, वो पागल होते होते एक दिन मर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा बाप काफी है, तुम्हारा भाई काफी है। वही अगर तुम्हारे साथ सो जाए तो चलेगा। और इन्हीं धारणाओं के साथ जब एक भगवान, उनके लिए शिक्षा है कि एक भगवान कहा जाने वाला अपनी बेटी के साथ सो करके सृष्टि की रचना कर सकता है, तो फिर तुम लोग अपने घरों से बाहर क्यों निकलते हो? अपने बाप के साथ सेक्स करो, अपने भाई के साथ सेक्स करो। और इसलिए भारत में 99% बलात्कार घरों के अंदर होते हैं, क्योंकि उसमें इज्जत जुड़ी होती है, शान होती है। बोले कौन है तो बोले ब्राह्मण है, साला दुनिया को ज्ञान देता है। बोले कौन है, वैश्य है, साला इतना बड़ा व्यापारी है जो लोगों को लूटता है झूठ बोल बोल करके। व्यापारी का अर्थ अगर सच्चे मायने में समझना है तो रामदेव बाबा को देखिए। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना और फिर अपने प्रोजेक्ट बाजार में उतारना, ये भारत के साधु संत हैं। और जहां पर खुद भगवान अपनी बेटी के साथ सो सकते हैं तो इस देश के साधु संत क्या कर सकते हैं? आसाराम और राम रहीम जैसे अय्याशी के लिए जिन्हें काम धंधा करने से तकलीफ होती है, वो घमेला पावड़ा टिकास नहीं उठा सकते, वो गैती कस्सी नहीं उठा सकते, इसीलिए भगवान बनते, इसलिए साधु संत बनते, और इसलिए साधु संत भी बनाए गए सिर्फ अय्याशी के लिए। और इसलिए भगवान को भी पैदा किया गया है अपनी अय्याशी को लोगों पर थोपने के लिए। कोई मजदूर का बेटा कभी भी साधु संत नहीं बनना चाहेगा, लेकिन वो लोग बनते। और सोचिए कि इस देश के कोर्ट कचहरी के लोग जब न्याय करते हैं और वो भी उन ब्रह्मा की थ्योरी को मानते हैं, तो क्या वो अपने वो बेटियों के साथ में नहीं सोते होंगे? जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि अपनी ही बेटी के साथ सोने वाली कौम या सोने वाले लोग अगर इस देश के न्यायालय में होंगे तो वो क्या न्याय कर सकते हैं? इस देश के प्रशासन में होंगे तो उनकी सोच कैसी होगी, और क्या वो इस देश के लोगों का भला कर सकते हैं और इस देश के लोगों के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके सेक्स की पूर्ति अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से पूरी करते हैं। वो क्या दुनिया को दे सकते हैं? फिर भी हम उन्हें अपने घरों में पूजा पाठ, हवन यज्ञ और अपने घर की तकलीफें परेशानी दूर करने के लिए उन्हीं के हाथ पैर जोड़ते हैं। इस देश का एबीपी न्यूज जैसा चैनल, इस देश का जी न्यूज जैसा चैनल, इस देश का आज तक जैसा न्यूज चैनल को उठा करके लेके जाओ और मोहन भागवत की
बेटी की योनि में लगाओ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों के योनि में लगाओ, और इस देश के साधु संतों की बेटियों की योनि में लगाओ और उनकी योनि में डालो वो कैमरे इस देश के न्यूज चैनलों के, ताकि इस देश के लोगों को दिखाया जा सके कि उनकी योनियां क्या वास्तव में इतनी पवित्र है, क्या उनकी योनियां इतनी बड़ी है कि कोई नागमणि रखा हुआ है, कोई नागरत्न, कोई नाग का रत्न रखा हुआ है, या कोई हीरा रखा हुआ है उनके योनियों में, जो इस देश में अपने आप को ऊंचा मानते हैं। रखा हुआ है उनकी योनि में, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज हो, चाहे इस देश का संसद में बैठा हुआ ब्राह्मण हो, चाहे इस देश का साधु संत वर्ग, या फिर मोहन भागवत की खानदान से कोई स्त्री को उठाकर लाइए और उसके योनि में ठूस करके देखिए, क्योंकि इनके होने वाली औलादे ही ऊंची क्यों होती है। कोई चांद का टुकड़ा है क्या इनके योनियों में, उनके वेजिना में? क्या ऐसा है कि जैसा हनुमान 2 योजन 4 योजन 6 योजन 8 योजन 10 योजन 16 योजन बड़ा होता था, ऐसा कुछ इनकी योनियां बड़ी होती है क्या, जो भारत में इनको ऊंचा माना जाता है? क्या ब्राह्मण, वैश्य और बनिया, इनके पुरुषों के लिंग इतने बड़े होते हैं क्या, जो हनुमान की तरह 2 योजन 4 योजन 6 योजन 8 योजन 16 योजन में बड़े होते रहते, परिवर्तित होते रहते? तो फिर ये ऊंचे कैसे हैं? ऊंचे कैसे हैं इस देश में? कभी सोचिएगा। और इसलिए जिन बच्चियों की पूर्ति, चाहे वो ब्राह्मण की हो, ठाकुर की हो या वैश्यों की हो, अपने माँ बाप के थ्रू, अपने माँ बाप के साथ होती है, वो इस देश के गरीब तबके के छोटे मोटे लोगों के साथ क्या वो अपना जीवन बिताने की सोचेगी? कभी नहीं सोचेगी जी। क्योंकि जिनको ये पता है कि वो ऊंची जातियों से है, वो कभी भी भारत के छोटे जातियों, या भारत का ओबीसी हो, आदिवासी हो, या फिर भारत का अनुसूचित वर्ग का इंसान हो, ब्राह्मण, बनिया, वैश्यों की बेटियां कभी भी इनके साथ घुलती मिलती नहीं है। क्योंकि उनको लगता है हम ऊंची जाति के, वो भ्रम में, क्योंकि उनके सेक्स की पूर्ति उनके बाप के द्वारा, उनके भाई के द्वारा, उनके चाचा के द्वारा और उनके खानदान और परिवार के लोगों के द्वारा पूरी की जाती है। ऐसा मैं नहीं जिसे भारत में पवित्र माना जाता है और भारत में पूजा की जाती है, ऐसे ब्रह्मा ने अपनी खुद की बेटी के साथ सो करके, उसके साथ सेक्स करके पूरी सृष्टि की रचना की। वो कहता है